नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस छोटे से वीडियो में। और ये वीडियो है दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी के क्रम का 13वां वीडियो। 12वां पार्ट का वीडियो आपने कल यानी कि 11 जनवरी को देखा होगा और यह 13वां वीडियो। इसमें केवल एक विषय की मैं बात करूंगा क्योंकि आज ही यानी कि 12 जनवरी को सुबह इसका इंटरव्यू है 10 बजे से शुरू और इसका अपडेट आया है 11 जनवरी को एक इंटरव्यू के ही संदर्भ में 6:40 पर 11 जनवरी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर क्या है वह अपडेट, क्या है नई लिस्ट। क्योंकि 5 जनवरी का जो नोटिफिकेशन आया था पीएचडी के बच्चों की जो लिस्ट आई थी उसमें कुछ बच्चों के नाम नहीं आए थे, कुछ बच्चों के नाम आए थे लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं पहुंचे थे, सिनॉप्सिस नहीं पहुंचा था। तो उन डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार कर लिया गया होगा जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर दिया था तय तारीख पर। तो आई है नई लिस्ट, उस पर आपसे करूँगा बात। और साथ ही साथ एक लास्ट चांस और दिया है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन बच्चों को जो अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए हैं या जिनका नाम इस फाइनल लिस्ट में नहीं आया है, जो मैं आपसे अब डिस्कस करने वाला हूं। लिस्ट को समझने के बाद 4 ज़रूरी बातें मैं आपसे कहूँगा इंटरव्यू के विषय में। यदि आप पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, इस सत्र में होने वाला है यदि आपका इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की लिस्ट को डिस्कशन करने के बाद 4 ज़रूरी बातें जो मैं आपसे कहूँगा इंटरव्यू के संदर्भ में, उसको ज़रूर सुन लीजिएगा यदि आपको इतना समय है उस वीडियो को वहाँ तक पूरा देखने का। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी की जो फाइनल लिस्ट आई है वह अब आ गई है। इस लिस्ट में क्या है समझ लीजिए। अपना ग्रुप चेक कर लीजिएगा पहली चीज़ आप, क्योंकि 26 से लेकर 30 ग्रुप में बच्चों को बांटा गया है। फिर से कहता हूँ, 26 से लेकर 30 ग्रुप में बच्चों को बांटा गया है और जिस ग्रुप में जिस टाइमिंग पर आपका नाम और नंबर और टाइमिंग है उसी टाइमिंग में आपको इंटरव्यू देना है। यदि आपका टाइम सुबह 10:15 पर है तो आप सुबह 10:15 में ही ज्वाइन हो सकते हैं, ना उससे 1 मिनट पहले ना उसके 1 मिनट बाद जो आपका समय दिया गया है। यदि आप उस समय पर ज्वाइन नहीं हो पाते हैं इंटरव्यू में तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन है वह तो आपको मालूम है, मीट गूगल पे आपका इंटरव्यू होगा लेकिन उसका लिंक आपको नहीं मिला होगा। इंटरव्यू का लिंक जो इस पर आप ज्वाइन करेंगे वह आपको रात तक मिल जाएगा। रात मतलब आज रात तक आपको मिल चुका होगा, यानी कि 11 की रात्रि और 12 की मॉर्निंग तक आपको लिंक आपके रजिस्टर ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर पहुंच जाएगा। यदि नहीं आता है तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के जो भी बच्चे हैं जिन्होंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है इस सत्र के लिए, पैनिक ना हो। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर इंटरव्यू से कुछ घंटे पहले भी लिंक आप तक पहुंच जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपके पास जो आपको समय दिया गया है, कि लिस्ट आपने चेक कर ली होगी वीडियो को देखते देखते, मैं समझता हूँ, इतना मैं उम्मीद रखता हूँ। जो आपका टाइमिंग दिया गया है यदि उस टाइमिंग से कुछ मिनट पहले यदि लिंक नहीं आता है तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट फ़ोन करिए, मेल करिए कि आपको लिंक नहीं मिला है। अपना एप्लीकेशन, अपना फॉर्म नंबर, अपना एडमिट कार्ड का जो सब कुछ पूछेंगे आपसे वह बताइएगा फ़ोन पे या ईमेल पे और आपको लिंक वहाँ से मिल जाएगा, घबराइएगा मत। अगली चीज़ इंटरव्यू के संदर्भ में जो मैंने बताया, अपना ग्रुप चेक कर लीजिएगा, सीरियल नंबर चेक कर लीजिएगा, अपना कैंडिडेट्स का जो नाम है, नाम की सारी स्पेलिंग, सरनेम, उसको चेक कर लीजिएगा, सीरियल नंबर और आपका ग्रुप, आपका नाम और आपका एप्लीकेशन नंबर। बहुत ज़रूरी है एप्लीकेशन नंबर वेरीफाई करना आपको, क्योंकि एक नाम से 2 विद्यार्थी हो भी सकते हैं लेकिन एक नाम अगर किसी ऐसे व्यक्ति का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि अनिल कुमार है, अनिल शर्मा, अनिल वर्मा है, लेकिन एप्लीकेशन नंबर भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन फॉर्म नंबर भी अलग अलग होगा। तो फॉर्म नंबर से अपने आप को पहचान सकते हैं और साथ ही साथ लिस्ट में आपके नाम और फॉर्म नंबर के सामने आपके इंटरव्यू का समय दिया हुआ है। इस चीज़ को समझ लीजिए, आपके नाम और एप्लीकेशन फॉर्म नंबर के सामने आपके इंटरव्यू का टाइमिंग और डेट दी हुई है। उस चीज़ को समझ लीजिएगा कि आपका इंटरव्यू 12 जनवरी को एएम में है या 12 जनवरी को पीएम में है, या आपका इंटरव्यू 13 जनवरी को एएम के टाइमिंग में है या 13 जनवरी को पीएम के टाइमिंग में। एएम से मतलब 12 से पहले दिन के, पीएम से मतलब 12 के बाद दोपहर का टाइमिंग, आप सभी समझते हैं। यह तो थी लिस्ट के विषय में। अब जो 4 जरूरी बातें जो मैंने आपसे कहा था सुन लीजिएगा यदि आपको समय है।
पहली चीज़, यदि ऐसे विद्यार्थी जिनका नाम इस लिस्ट में भी नहीं है और ऐसे विद्यार्थी जो 5 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था, मैंने उसका भी अलग से वीडियो बनाया था, उस लिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप उस लिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा। यदि उस लिस्ट में 5 जनवरी की लिस्ट में जिनका नाम छूट गया था या नाम में कोई गलती थी या कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनका नाम नहीं आया था, उन बच्चों को मौका दिया गया था 9 जनवरी तक का अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने करेक्शन के लिए अप्लाई करने का डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और जिन बच्चों ने उस 5 जनवरी के नोटिफिकेशन को सीरियसली लिया है और 9 जनवरी तक अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करे हैं, उन्हीं लोगों का नाम इस नई लिस्ट में आया है जो कि 11 जनवरी को विश्वविद्यालय ने अपलोड की है वेबसाइट पे। लेकिन 12 जनवरी और 13 जनवरी को जो इंटरव्यू है उसके अंदर जिन बच्चों के नाम हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आलसी बच्चे होंगे या फिर सभी आलसी नहीं होते, कुछ बच्चों की मजबूरियां भी रही होंगी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी या टेक्निकली कारण हो सकते हैं या आसपास कैफ़े का अभाव हो सकता है, दूर दराज के गांव से भी लोग पढ़ने आते हैं, वह भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि तराजू में हम सभी को एक तरीके से नहीं तोल के देख सकते हैं। सभी के पास इस देश में स्मार्टफोन या लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधाएं नहीं होती हैं कि हर चीज़ से हर मिनट वह अपडेट रह सके। यदि फिर भी किसी बच्चे का नाम नहीं आया है और यदि वह बच्चा एंट्रेंस क्वालिफाई है, यदि वह स्टूडेंट एग्जाम्टेड है, यदि वह स्टूडेंट किसी अन्य कारण से एमफिल की वजह से, जेआरएफ की वजह से, नेट की वजह से, किसी स्कॉलरशिप की वजह से एग्जाम्टेड है या एंट्रेंस क्वालिफाई है और उसको ये 100% था कि उसका इंटरव्यू होगा, चयन हो जाएगा, लेकिन यदि ऐसे कैंडिडेट्स का नाम नहीं आया है इस 11 जनवरी की लिस्ट में, तो वह भी पैनिक ना हो, घबराए नहीं, उनके लिए भी एक मौका है अपना नाम 12 जनवरी को, यदि आपका इंटरव्यू नहीं होता है, यदि आप क्वालिफाई हैं तो आपका इंटरव्यू 13 जनवरी को 100% होगा, इस बात को लिख लीजिए। लेकिन उससे पहले 2 काम करने होंगे आपको, यदि ये 2 काम नहीं करेंगे तो आपका इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बावजूद, आप एग्जाम्टेड होने के बाद भी आपका इंटरव्यू में की लिस्ट में नाम नहीं आएगा। 13 जनवरी वाले में क्या करना है उसको पहले समझ लीजिए। आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में कॉल करिए या मेल करिए। पहली चीज़, मेल आईडी मैंने 2 दी हैं आपको, दोनों मेल आईडी पर आपको चीज़ों को भेजना है कि आपका नाम उस लिस्ट में आ सके, और क्या क्या भेजना है उसको भी बताऊंगा और कब तक भेजना है उसको भी सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़, यदि आप एग्जाम्टेड हैं जिस भी आधार से, चाहे नेट है या जेआरएफ है या एमफिल है या किसी स्कॉलरशिप की वजह से आप एग्जाम्टेड हैं, उसका प्रूफ भेजिएगा अटैच करके ईमेल आईडी में, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, यदि आपने एंट्रेंस दिया है तो उसके एडमिट कार्ड को अटैच करके भेजिएगा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स। तीसरा डॉक्यूमेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था कंप्लीट फीस पेमेंट के साथ वाला, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को ईमेल आईडी में अटैच करके भेजिएगा और अपना रीज़न भी दीजिएगा कि किन कारणों से आप इनको तय तारीख पर नहीं भेज पाए। और यदि आपने इन डॉक्यूमेंट्स, इन दस्तावेजों को भेजा था 9 जनवरी के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका नाम फिर भी नहीं आया है, उस बात को भी ईमेल आईडी के उसमें मेंशन कर दीजिएगा, अलग से 3-4 लाइनें लिख के, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये प्रोसेस आपको कब तक करना है आप उसको सुन लीजिए, लास्ट मौका है, एट ए टाइम आपको दिया है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ने, कोरोना के कारण, तकनीकी अभाव के कारण और ऑनलाइन सब कुछ प्रोसेस हो रहा है, सब बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं जा सकते हैं, उन सब को देखते हुए ये लास्ट मौका दिया जा रहा है। यदि आप इसको चूक जाएंगे, पीएचडी के इंटरव्यू के से भी आप चूक जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में सेशन 2021 के लिए, ये सब आपको भेज देना है 12 जनवरी शाम को 6 बजे तक। क्योंकि ऐसा क्यों है टाइमिंग, इसको भी सुन लीजिए। क्योंकि 12 जनवरी को यानी कि आज जिन बच्चों का इंटरव्यू होगा उसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से, ठीक है ना, और इंटरव्यू चलेगा शाम को 7:15 बजे तक, यानी कि 12 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक चलेगा इंटरव्यू बच्चों का, ठीक है। बच्चों की संख्या कितनी है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिन बच्चों का नाम छूट गया है उन बच्चों को लास्ट मौका दिया है 12 जनवरी शाम 6 बजे तक का। क्योंकि 13 जनवरी को जिन बच्चों का इंटरव्यू होना उनकी संख्या 12 जनवरी की अपेक्षा कुछ कम है, इसीलिए कम है या कम रखी गई है कि इसीलिए कम रखी गई है 13 जनवरी को बच्चों की संख्या कि जो नाम छूट गए हैं सब कुछ क्वालिफाई होने के बावजूद कुछ और तकनीकी कारणों से, उन बच्चों को शामिल किया जा सके 13 जनवरी के इंटरव्यू में। लेकिन
कब शामिल करना है, किस टाइमिंग पे शामिल करना है, उनका समय शायद 6:30 बजे के बाद हो सकता है, ये विभाग तय करेगा। इसीलिए जिन भी बच्चों के नाम छूट गए हैं अपने ज़रूरी दस्तावेज लगा के भेज दीजिएगा 12 जनवरी शाम 6 बजे तक। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 2 ईमेल आईडी दी हैं, दोनों ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज दीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गूगल मीट ऐप पे आपका होगा इंटरव्यू, और साथ ही साथ जब आपका इंटरव्यू होगा ना ऑनलाइन, तो क्या चीज़ याद रखनी है उसको सुन लीजिए। अपने रिसर्च प्रपोजल यानी कि सिनॉप्सिस को अपने उस डिवाइस में, चाहे स्मार्टफोन हो या फ़ोन हो, लैपटॉप हो या पीसी हो जिससे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें सेव करके रखिएगा। क्योंकि यदि आपसे इंटरव्यू प्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा तो अब आपके पास ऑप्शन रहेगा स्क्रीन को शेयर करने का। और एक चीज़ का याद रखिएगा कि अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी गूगल मीट का ग्रुप बनाइएगा इंटरव्यू से अलग, अपने किसी फ्रेंड सर्कल में उनको वह लिंक भेजिएगा और ये चेक करके देखिएगा अपने डिवाइस पे कि आपका ऑडियो, आपका वीडियो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप जो स्क्रीन शेयर करते हैं वह सामने वाले को दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। आप जो यहाँ से कमांड दे रहे हैं, बोल रहे हैं, वह सामने वाले को रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बात का प्रैक्टिस करके इंटरव्यू से पहले सभी लोग, सभी डिग्रीधारी और सभी डिपार्टमेंट और सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे ज़रूर प्रैक्टिस करके देख लें। इंटरव्यू के दिन इस चीज़ को अप्लाई मत कीजिएगा कि आपका माइक काम नहीं कर रहा था, कैमरा काम नहीं कर रहा था, इसीलिए हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और आपका रिजेक्शन हो जाए एमफिल और पीएचडी में चयन होने के लिए। इस सत्र के लिए ये बहाने सबसे अच्छे होते हैं किसी के सामने रखने के लिए, और ये कई बार बहाने भी नहीं होते हैं। 90% प्रॉब्लम आती हैं बच्चों को ये ऑनलाइन में, क्योंकि पहली बार ही इंडिया में इतने बड़े स्तर पर ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। तो लेकिन इंटरव्यू लेने वालों को लगता होगा कि बच्चे ये बहाना बनाते हैं। शायद इंटरव्यू लेने वाले को भी नहीं पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन एग्ज़ाम इंडिया में इतने बड़े स्तर पर जब से भारत में परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं 18वीं सेंचुरी से, तब से ऐसा चलन नहीं हुआ है। इसलिए समस्याएं भी हैं, कुछ लोगों के बहाने भी होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यह छोटा सा वीडियो कहा था, आपके लिए तो हो सकता है 12 मिनट का वीडियो बड़ा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत छोटा है, क्योंकि मेरे एवरेज वीडियो 15 मिनट 20 मिनट के होते हैं, आप भी समझते हैं। लेकिन एक ही डिपार्टमेंट का अपडेट था, लेकिन ज़रूरी अपडेट था, क्योंकि टाइमिंग तो 6:40 का दिया है नोटिफिकेशन पे। लेकिन यदि आप बिलीव करना है तो करिए, लगभग रात्रि 11 जनवरी रात्रि 11:30 बजे तक मैंने वेबसाइट को सर्च किया था, यह नोटिफिकेशन नहीं था वेबसाइट पे। लगभग 11:30 बजे तक, 11 जनवरी AM PM तक यह नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं था, इतना मैं श्योर हूँ। या 11:30 बजे के बाद डाला गया है रात्रि में 11 जनवरी को, या फिर 12 बजे के बाद डाला गया है, क्योंकि टाइमिंग दिया हुआ है 11:40 का। और मैं खुद कह रहा हूँ कि 9 बजे तो 7 बजे आपने मेरा वीडियो देखा होगा पार्ट 1 का, तब तक भी नोटिफिकेशन नहीं था। यानी कि 7 बजे यदि आपने मेरा वीडियो देखा है वो, और इस पर टाइमिंग है 6:40 तक, अगर ये नोटिफिकेशन आ गया होता, मैं इस वाले नोटिफिकेशन को भी, जिसके बाद मैं आपसे अब कर रहा हूँ, मैं उस वीडियो में इंक्लूड ज़रूर करता, क्योंकि वेबसाइट पर नहीं था ये वीडियो। इससे भी समझ सकते हैं कि बैक टाइमिंग का वीडियो, बैक डेट का वीडियो आपको अगली डेट पर दिया जा रहा है। यदि हो सकता है मैं वीडियो ना बनाता, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं मिलती, तो थैंक्स मुझे मत कहिएगा, थैंक्स उन सभी को कहिए जो क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए, और बेस्ट ऑफ लक सभी को इंटरव्यू के लिए जिनका भी चयन हुआ है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। सलाम, जय हिंद और जय भारत।